बताया कि उर्फ की दो किस्में होती हैं, एक है उर्फ आम, एक है उर्फ खास। उर्फ आम उसे कहते हैं जो हर जगह पाया जाता हो, अक्सर इस्लामी मुल्कों में पाया जाता हो। उर्फ खास उसे कहते हैं जो किसी खास तबका और जमात और शहर से ताल्लुक रखता हो। उर्फ आम के जरिए से आप किसी कयास की और असर की तखसीस कर सकते हैं, जबकि उर्फ खास के जरिए से नहीं तखसीस कर सकते हैं। इसकी मिसाल पेश करते हुए या इसको समझाते हुए ज़खीरा वाले ने मिसाल पेश की है कि मशाइख बल्ख बुखारा मशाइख बल्ख कहा करते थे कि अगर कोई आदमी कपड़ा बुनने के लिए अपना सूत दे, किसी को ऊन दे और ये कहे कि सिर्फ बुनिए और 1/3 आप रख लेना, 2/3 हमको दे देना, तो ये जायज है। और इस सिलसिले में कहते थे कि खफीज तहान वाली रिवायत की तखसीस हो जाती है। खफीज तहान में तो जायज होगा, ये नाजायज रहेगा और इसमें जायज रहेगा। समझ रहे हैं? और इस मसले को उस पर कयास नहीं करेंगे, इसलिए कि तामुल हमारे यहाँ पाया जाता है और तामुल की वजह से किसी रिवायत की तखसीस की जा सकती है। दूसरी मिसाल ये पेश करते थे कि जिस तरीके से इस्तिस्ना को तामुल की वजह से जायज करार दिया गया है, वैसे इजारा बिस्सुलुस को भी जायज होना चाहिए, इसलिए कि इसके अंदर भी हमारे यहाँ तामुल और उर्फ पाया जाता है। साहिब किताब यानी साहिब ज़खीरा ने इसका जवाब ये दिया कि आप लोगों का इस्तिदलाल सही नहीं है, इसलिए कि ये जो उर्फ आपने पेश किया है ये सिर्फ बल्ख का उर्फ है, और एक शहर का जो उर्फ होता है वो उर्फ आम नहीं होता बल्कि उर्फ खास होता है। जब वो उर्फ खास होता है तो फिर उर्फ खास होने की वजह से हम किसी हदीस की तफसीर उसके जरिए से नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए कि एक जगह का उर्फ अगर इस बात का तकाजा करता है कि ये जायज होना चाहिए इजारा फिस्याब, तो दूसरी जगह जहां उसका उर्फ नहीं उसका तकाजा है कि नाजायज होना चाहिए, तो अब जवाज में शक पैदा हो गया, और शक की बुनियाद पर किसी चीज में तखसीस नहीं की जा सकती है, बल्कि रिवायत को अला हाल ही बाकी रखा जाएगा। दूसरी चीज जो है वो इन्होंने बयान किया कि क्या बताया, इस्तिस्ना के बारे में बताया कि वो उर्फ आम से ताल्लुक रखता है, इसलिए उस पर कयास करना ही सही नहीं है। अच्छा, एक जगह हादा भी खिलाफी, मतलब इससे पहले जो बातें आई थी जो मशाइख बल्ख की, उसकी जानिब इशारा किया हाजा के जरिए से कि कफीज तहान में बिल्कुलिया अगर आप छोड़ देते हैं, अमल नहीं करते हैं, तो उसका हुक्म अलग होगा, और उसमें इजारा फिस्याब का हुक्म अलग होगा। गोया मशाइख बल्खी की बात ये भी है, उन्हीं की बात की तशरीह है कि मशाइख बल्ख ने कहा कि इजारा फिस्याब में तो जायज है लेकिन खफीज तहान में नाजायज है। क्यों नाजायज है? इसलिए कि खफीज तहान में भी अगर आप अमल नहीं करते हैं और तहान को उसकी पिसाई की उजरत दे देते हैं, तो फिर बिल्कुलिया नस को छोड़ना लाजिम आ जाएगा, और तामुल की बुनियाद पर बिल्कुलिया किसी नस को नहीं छोड़ सकते हैं, सिर्फ तखसीस कर सकते हैं, इसलिए उस पर अमल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक साहब बार बार पूछ रहे हैं ये कि इसमें अकलन कोई बुराई इसमें समझ में नहीं आती बल्कि आसानी मालूम होती है, आखिर क्या वजह हो सकती है खफीज तहान की ममानात की? तो ये सवाल इसलिए पैदा हुआ है कि जो मैंने कल पढ़ने के लिए कहा था उसको आपने पढ़ा नहीं।